भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस पवित्र गीता ज्ञान यात्रा में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग देखा है तो अब आप उस क्षण में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण पहली बार मानव जीवन का सबसे महान ज्ञान प्रदान करते हैं। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कभी दुख, भ्रम, भय या असफलता का सामना करता है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की दिव्य कथा। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र पूरी तरह तैयार था। दोनों ओर लाखों योद्धा अपने अपने शस्त्रों के साथ खड़े थे। शंख बज चुके थे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। लेकिन पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन का मन विचलित हो चुका था। अपने ही गुरु, पितामह, रिश्तेदार और मित्रों को सामने देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे, शरीर शिथिल हो गया और प्रसिद्ध गांडीव धनुष भी उनके हाथ से ढीला पड़ गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही स्वजनों का वध करके ऐसा राज्य नहीं चाहता। यदि इन्हें मारकर विजय मिलती है तो ऐसी विजय भी मेरे लिए व्यर्थ है। इतना कहकर अर्जुन रथ में बैठ गए। उनका सिर झुक गया। उनकी आंखों में आंसू थे और मन पूरी तरह निराशा से भर चुका था। यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि संसार का सबसे बड़ा योद्धा युद्ध हारने से नहीं बल्कि अपने ही मन से हार चुका है। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह वीरों का मार्ग नहीं है। उठो, अपने हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्याग दो। श्री कृष्ण का यह पहला संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था। आज भी जब हम छोटी सी असफलता, डर या कठिनाई से टूट जाते हैं तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि कठिन समय में हार मानना समाधान नहीं होता। साहस के साथ खड़ा होना ही सच्चे योद्धा की पहचान है। लेकिन अर्जुन अभी भी शांत नहीं हुए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म पर बाण कैसे चला सकता हूँ? उनसे युद्ध करने की अपेक्षा तो मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताना अधिक उचित समझता हूँ। फिर अर्जुन ने स्वीकार किया, अब मेरा विवेक काम नहीं कर रहा। मैं सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य बनता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। यहीं से गीता का वास्तविक ज्ञान प्रारंभ होता है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता तब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जिस क्षण वह विनम्र होकर सत्य की खोज करता है उसी क्षण उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे अर्जुन, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ज्ञानी पुरुष न जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए। फिर भगवान ने संसार का पहला महान सत्य बताया, न कभी ऐसा समय था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे या ये सभी राजा नहीं थे। और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब अस्तित्व में न रहें। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का अंत नहीं। जीवन की सीख, जब हम केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं तब हर परिवर्तन हमें दुख देता है। लेकिन जब हम आत्मा के सत्य को समझते हैं तब जीवन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है।
यही सांख्य योग का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का और भी गहन ज्ञान देने वाले हैं, जिससे उनके सारे भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। इसका कभी नाश नहीं होता। यह अजन्मा, शाश्वत, सनातन और अविनाशी है। फिर भगवान ने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। अर्जुन ध्यानपूर्वक श्री कृष्ण की प्रत्येक बात सुन रहे थे। उनके मन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा, लेकिन अभी भी उनके हृदय में अनेक प्रश्न थे। तब श्री कृष्ण ने आत्मा की दिव्यता का और विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है, अचल है, सर्वव्यापी है और सदा एक समान रहती है। इन वचनों का अर्थ केवल इतना नहीं था कि आत्मा अमर है, बल्कि यह भी था कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसका शरीर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। जीवन की सीख। जब भी जीवन में किसी प्रिय का साथ छूट जाए या कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, तब हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अनंत है। यह समझ दुख को समाप्त तो नहीं करती, लेकिन उसे सहने की शक्ति अवश्य देती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम एक क्षत्रिय हो। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है। धर्मयुद्ध से बढ़कर किसी क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता। यदि तुम इस धर्मयुद्ध से पीछे हटोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। तुम्हारा सम्मान नष्ट हो जाएगा और अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई तो स्वर्ग मिलेगा और यदि विजय प्राप्त हुई तो पृथ्वी पर राज्य मिलेगा। इसलिए उठो, दृढ़ निश्चय के साथ अपना कर्तव्य निभाओ। लेकिन भगवान का संदेश केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। वे अर्जुन को जीवन का ऐसा सिद्धांत सिखा रहे थे जो हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। उन्होंने कहा, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो। तभी तुम पाप से मुक्त रहोगे। यही संभाव योग का प्रारंभ है। जब मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को बदलता रहता है, तब वह कभी स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। जीवन की सीख। हमारे जीवन में भी सफलता और असफलता आती जाती रहती हैं। यदि सफलता में अहंकार और असफलता में निराशा आ जाए तो मन कभी शांत नहीं रह सकता। इसलिए कर्म करते समय मन को संतुलित रखना ही गीता का अमूल्य संदेश है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का वह महान रहस्य बताने वाले हैं, जिसने करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। वे समझाएंगे कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। यही वह उपदेश है जिसे आज पूरी दुनिया निष्काम कर्मयोग के नाम से जानती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें कर्मयोग का वह रहस्य बताता हूँ, जिसे जान लेने के बाद मनुष्य कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। फिर भगवान ने गीता का वह अमर उपदेश दिया, जिसे आज भी संसार के करोड़ों लोग अपने जीवन का मार्गदर्शन मानते हैं। उन्होंने कहा,
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल को ही अपना उद्देश्य मत बनाओ और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, यदि मनुष्य हर कार्य केवल उसके परिणाम को देखकर करेगा तो वह कभी शांति नहीं पा सकेगा, क्योंकि परिणाम हमेशा उसके हाथ में नहीं होता। लेकिन यदि वह अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करेगा तो उसका मन सदैव शांत रहेगा। यही निष्काम कर्मयोग का वास्तविक अर्थ है। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उस कर्म के बदले मिलने वाले फल के प्रति आसक्ति छोड़ देना ही सच्चा योग है। जीवन की सीख। आज हम में से अधिकांश लोग अपने प्रयास से अधिक उसके परिणाम की चिंता करते हैं। परीक्षा देने से पहले परिणाम का डर, व्यापार शुरू करने से पहले असफलता का भय या कोई अच्छा कार्य करने के बाद प्रशंसा की अपेक्षा, यही चिंता हमारे मन की शांति छीन लेती है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपना श्रेष्ठ कर्म करना ही हमारा धर्म है। उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इसके बाद भगवान ने कहा, हे धनंजय, सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखकर अपना कर्तव्य करो। यही समत्व योग कहलाता है। जो व्यक्ति जीत में अहंकार नहीं करता और हार में निराश नहीं होता, वही वास्तव में योगी है, क्योंकि उसका मन परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि स्वयं का स्वामी बन चुका होता है। श्री कृष्ण आगे बोले, फल की इच्छा से किए गए कर्म मनुष्य को बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में बांध देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होकर निष्काम भाव से कर्म करता है, वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, जब तुम्हारी बुद्धि मोह और भ्रम के इस घने जंगल को पार कर जाएगी, तब तुम संसार के आकर्षण और भय से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक शांत दिखाई दे रहे थे। उनके मन में उठने वाला तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा था। लेकिन उनके मन में अभी भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। उन्होंने विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वह मनुष्य कैसा होता है जिसकी बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो चुकी हो? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है और संसार में किस प्रकार जीवन जीता है? अर्जुन का यह प्रश्न केवल उनका नहीं था। यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो जानना चाहता है कि एक सच्चा ज्ञानी, एक सच्चा योगी और ईश्वर को प्राप्त करने वाला मनुष्य कैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को स्थितप्रज्ञ पुरुष के दिव्य लक्षण बताने वाले थे, ऐसे लक्षण जो आज भी हर साधक और हर इंसान के लिए आदर्श माने जाते हैं। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि अब अर्जुन का मन ज्ञान ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। मंद-मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगता है, तब उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। भगवान आगे बोले, जो व्यक्ति दुख खाने पर विचलित नहीं होता, सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता, जिसने राग, भय और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी पुरुष है। अर्जुन बड़ी एकाग्रता से प्रत्येक शब्द सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, जो मनुष्य शुभ और अशुभ दोनों परिस्थितियों में समान भाव रखता है, न किसी वस्तु को पाकर अत्यधिक प्रसन्न होता है और न उसे खोकर शोक करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर भगवान ने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार कछुआ किसी भी खतरे को देखकर अपने सभी अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी बनता है। लेकिन भगवान ने साथ ही एक गहरी बात भी बताई।
उन्होंने कहा, केवल बाहरी रूप से विषयों से दूर रहने से मन शांत नहीं होता। यदि मन के भीतर उनकी इच्छा बनी रहे तो अवसर मिलते ही वह फिर उसी ओर भागने लगता है। जब मनुष्य परमात्मा के दिव्य स्वरूप का अनुभव कर लेता है तब विषयों का आकर्षण स्वयं ही समाप्त होने लगता है। जीवन की सीख, केवल बुरी आदतों को छोड़ देना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक मन को किसी श्रेष्ठ उद्देश्य, अच्छे विचार और ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाया जाएगा तब तक वह बार बार पुराने आकर्षणों की ओर लौटेगा। इसलिए जीवन में केवल त्याग नहीं बल्कि सही दिशा भी उतनी ही आवश्यक है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के पतन का पूरा क्रम समझाया। उन्होंने कहा, जब मनुष्य बार बार विषयों का चिंतन करता है तो उनसे आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भ्रम से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ट होने पर विवेक समाप्त हो जाता है और जब विवेक नष्ट हो जाता है तब मनुष्य स्वयं अपना पतन कर लेता है। इन वचनों को सुनकर अर्जुन समझने लगे कि युद्धभूमि में उनके मन पर जो मोह और शोक छा गया था वही उन्हें उनके कर्तव्य से भटका रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखकर राग और द्वेष से मुक्त होकर संसार के विषयों में भी रहता है वह अंतः मन की शांति प्राप्त कर लेता है। और जब मनुष्य के हृदय में शांति आ जाती है तब उसके सभी दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ऐसी शांत अवस्था में उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। अर्जुन अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक शांत थे। उनके मन का अंधकार धीरे धीरे ज्ञान के प्रकाश में बदलने लगा था। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताने वाले थे कि जिसने अपनी इंद्रियों और मन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली हो वह किस प्रकार परम शांति प्राप्त करता है और अंततः परमात्मा से एकाकार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है और जिसका मन परमात्मा में स्थिर हो गया है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। उन्होंने आगे समझाया, जिस मनुष्य का मन और इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं हैं, उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिलता उसे कभी शांति भी नहीं मिल सकती। और जिसके जीवन में शांति नहीं है वह वास्तविक सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन अब पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के प्रत्येक वचन को अपने हृदय में उतार रहे थे। तब श्री कृष्ण ने एक और सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार तेज हवा पानी में चल रही नाव को अपनी दिशा से भटका देती है उसी प्रकार यदि मनुष्य की केवल एक इंद्रिय भी विषयों के पीछे भागने लगे तो वह उसकी बुद्धि को विचलित कर सकती है। इसलिए हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को संयम में रखता है उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। जीवन की सीख, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने ही मन के भीतर चलता है। जो इस आंतरिक युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने संसार और ज्ञानी पुरुष के दृष्टिकोण का अंतर समझाया। उन्होंने कहा, जो संसार के लोगों के लिए रात्रि के समान है उसमें संयमी पुरुष जागृत रहता है और जिसमें संसार के लोग जागते हैं वह ज्ञानी पुरुष के लिए रात्रि के समान है। अर्थात सामान्य मनुष्य केवल भौतिक सुखों में आनंद खोजता है जबकि ज्ञानी आत्मज्ञान और ईश्वर की अनुभूति में सच्चा सुख प्राप्त करता है। फिर भगवान ने एक अत्यंत प्रसिद्ध और गहरा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अनगिनत नदियां निरंतर समुद्र में मिलती रहती हैं फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता और शांत रहता है,
उसी प्रकार जिसके मन में अनेक इच्छाएं आती हैं, लेकिन वह उनसे विचलित नहीं होता, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। भगवान आगे बोले, जो मनुष्य सभी कामनाओं, अहंकार और ममता का त्याग करके निस्वार्थ भाव से जीवन जीता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। फिर श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का समापन करते हुए कहा, हे अर्जुन, यही ब्राह्मी स्थिति है। जो मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी मोह में नहीं पड़ता, और यदि जीवन के अंतिम क्षण में भी वह इस स्थिति में स्थित रहता है, तो वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के ये दिव्य वचन सुनकर अर्जुन के मन का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा। उनका भ्रम कम होने लगा और उनके हृदय में सत्य का प्रकाश फैलने लगा। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। यदि ज्ञान इतना महान है, तो फिर भगवान उन्हें युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इससे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अगले अध्याय के लिए हमारे साथ बने रहे। जय श्री राधे राधे।